सत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की भगवद गीता यथारूप की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। विष्णु पादा कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद भक्ति स्वामी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता यथारूप अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण श्लोक संख्या 1। श्री भगवान वाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम् उत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिम इतो गताः। श्री भगवान वाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिं मितो गताः। श्री भगवान वाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिं मितो गताः। श्री भगवान वाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिं मितो गताः। भगवान भगवान भूल गया, बधु भूल गया। हाँ कोई बात, बोले। श्री भगवान वाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गताः। माताएं शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य द्वारा। श्री भगवान वाच भगवान ने कहा परम दिव्य भूयः फिर प्रवक्ष्यामि कहूँगा ज्ञानानां समस्त ज्ञान का ज्ञानम ज्ञान उत्तमम सर्वश्रेष्ठ यथा जिसे ज्ञात्वा जानकर मुनया मुनि लोग सर्वे समस्त पराम दिव्य सिद्धिमा सिद्धि को इतः इस संसार से गता प्राप्त किया। अनुवाद श्री भगवान ने कहा अब मैं तुमको समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूँगा जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। तात्पर्य 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक भगवान श्री कृष्ण
परम सत्य के विस्तार से बताते हैं। अब भगवान स्वयं अर्जुन को और आगे ज्ञान दे रहे हैं। यदि कोई इस अध्याय को दार्शनिक चिंतन द्वारा भली भांति समझ लें तो उसे भक्ति का ज्ञान हो जाएगा। 13वें अध्याय में स्पष्ट बताया जा चुका है कि विनयपूर्वक ज्ञान का विकास करते हुए भवबंधन से छूटा जा सकता है। अतः जो यह भी बताया जा चुका है कि प्रकृति के गुणों की संगति के फलस्वरूप ही जीव इस भौतिक जगत में बद्ध है। अब भगवान इस अध्याय में स्वयं आगे बताते हैं कि प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस प्रकार बांधते हैं और किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं। इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया है अथवा बताया गया है उसे अन्य पूर्ववर्ती अध्याय में दिए गए ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया है। इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की है और वैकुंठ के भागी हुए हैं। अब भगवान उसी ज्ञान को और अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं। ये ज्ञान अभी तक बताए गए समस्त ज्ञान योग में कहीं अधिक श्रेष्ठ है और इसे जान लेने पर अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई है। अतः ये आशा की जाती है कि जो कोई इस अध्याय को समझेगा उसे सिद्धि प्राप्त होगी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतानिरे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो हमारा विषय चल रहा है भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार समय, आहार, दान, श्रद्धा। आपने यहाँ तक चर्चा किया था बराबर, दान तक। तो मैंने बताया था और इस अध्याय के 14वें अध्याय के पहले श्लोक में हम समझे ये प्रकृति के 3 गुण हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है इसको समझना, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में सबसे ज़्यादा भाषण इस विषय पर किया है। जैसे मैंने बताया हर चीज़ काल से प्रभावित है, सब चीज़। ऐसे ही सभी चीज़ इस भौतिक जगत में प्रकृति के 3 गुण से क्या है, प्रभावित है। और मैंने ये भी बताया कि जीव की चेतना शुद्ध है, हमारी सब चेतना शुद्ध है, लेकिन प्रकृति के 3 गुणों के फलस्वरूप हमारी चेतना क्या हो गई है, अशुद्ध। क्योंकि प्रकृति के 3 गुण बहुत पावरफुल है। तो प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार श्रद्धा, बुद्धि, सुख, यज्ञ, मृत्यु, त्याग इत्यादि हम इसको समझेंगे। हम ये भी समझे प्रकृति के तीनों गुणों को क्यों जानना है, क्योंकि तीनों गुणों का ओवरकम करने के लिए, इनको जीतने के लिए बड़ा कठिन है। भगवान ने बुलाया देवी ऐसी गुणमयी मम माया दुर्त्या, मेरी शक्ति को जीतना बड़ा कठिन है। 3 गुण ये अदृश्य बंधन है। जैसे मैंने बताया कि 3 गुणों का प्रभाव सीधा किसके ऊपर पड़ता है, मन, बुद्धि, अहंकार के ऊपर, सूक्ष्म शरीर के ऊपर पड़ता है। और सूक्ष्म शरीर जैसे एक्ट करता है ऐसे ही स्थूल शरीर चलता है। जैसे कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी होती है, प्रिंट देते हुए ऐसे एक प्रिंट आउट उसमें निकलता है, जो उधर दिखता है वो। ऐसे मन, बुद्धि, अहंकार के ऊपर जिसका जैसा प्रभाव रहता है ना, बाई फोर्स शरीर एक्ट करता है। प्रकृति के 30 जिस गुण से हमारा मन, बुद्धि, अहंकार प्रभावित है उस के अनुसार ही ये स्थूल शरीर एक्शन में आएगा। ऐसे ये भी हम समझे थे। 3 गुण ये प्रकृति के 3 गुण है, 3 कलर है, इसको कलर ले लो। और जितने कलर को आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो मल्टी कलर बनेगा। 2 दिन पहले ही एक हॉल बन रहा है, उसमें कलर करने के लिए, कलर चॉइस करने के लिए ऐसा बंच लाए, बहुत बड़ा एशियन पेंट का बंच आता है, उसमें आपको कलर चॉइस करना होता है। वो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा लगाओ। तो कहने का मतलब मल्टी कलर, तो मल्टी कलर 3 कलर से बना, तो 3 गुणों से मिक्सअप होता है मल्टी कॉन्शसनेस में। इसके अनुसार योनियाँ उत्पन्न होती है, शरीर अलग अलग। कारण से गुण संगत से सत असत योनि जन्मसु। हमारे अलग अलग जन्म लेने का कारण है प्रकृति के 3 गुणों का क्या, संग। वो भी हम समझे। कैसे जानते प्रकृति के 3 गुण कार्यरत है, तो हमने बताया कि एक आग लगी है, 3 प्रकार के लोग हैं, उनको 3 प्रकार की असर हुई है अलग अलग लोगों को, और असर एक ही हुई है, आग लगी, लेकिन प्रतिक्रिया 3 हुई है।
इससे पता लगता है कि प्रकृति के 3 गुण एक्टिव है। हम समझे प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार समय, ये हमारा हो गया। प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार आहार, ये भी हमारा हो गया। और प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार दान, ये भी हो गया। जिनका ये छूट गया है वो वीडियो ले सकते हैं बार टेबल से। प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार श्रद्धा, 70वें अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न पूछा। 16वें अध्याय में के एंड में ऐसे बोला, यह शास्त्र विधि उत्सर्जय वर्तते काम कारत। शास्त्र विधि को छोड़कर अपने मन में आते हैं, ऐसी पूजा करते हैं, उसका आधार क्या है? चलो कोई शास्त्र के आधार कर करता है तो वो भाई गीता में लिखा इसलिए कर रहा है, भागवत में लिखा ही करा। लेकिन कुछ लोग हैं शास्त्र का आधार के बिना कर रहे हैं, तो वो क्या समझूं मैं, अर्जुन ने पूछा। तो भगवान ने बताया उसके उत्तर में कि व्यक्ति जैसे ही गुणों, प्रकृति के 3 गुणों का संग करता है, ऐसी उसकी श्रद्धा डेवलप होती है। अगर हमने पिछले जन्म में तमोगुणी जीवन जिया तो इस जन्म हमारी श्रद्धा कैसे होगी? पिछले जन्म में अगर हम राजसिक जीवन जिए तो रजोगुणी श्रद्धा, और तामसिक जीवन जिए तो तामसिक श्रद्धा, शुद्ध सतोगुणी जीवन जिए तो शुद्ध सतोगुणी श्रद्धा। श्रद्धा मतलब हम जो पूजा करते हैं ना भगवान को, तो ये फेथ के ऊपर निर्भर करता है पूजा। तमोगुणी श्रद्धा, तो यहाँ मैंने 3 डिवीजन किया, देख लीजिए कितना डिवीजन किया है। 3 प्रकार की श्रद्धा, 3 डिवीजन। फोटो से जान सकते हैं। मैंने फोटो इसलिए ज़्यादा रखता हूँ कि ज़्यादा मेरे को बोलने का जरूरत ना पड़े, नहीं को क्या एक्सप्लेनेशन करने में बहुत समय जाता है, और फोटो से हमारी बुद्धि जल्दी कैचअप होती है। क्योंकि मैंने पहले बताया था उस बेसिक कोर्स में, 2nd क्लास वाले देखने से समझते हैं। 2nd क्लास वाले बुद्धि वाले लोग होते हैं, क्या देख कर समझे? सुनने से नहीं समझते। 2nd वाला सुनने से कौन समझते हैं? 1st क्लास वाले। इसलिए मैंने ये पिक्चर लगाया, ऑडियो विजुअल इसलिए लगाया इनके 2nd वाले हम। कैसे? वो एग्जाम्पल दिया था जय गोविंद प्रभु ने, लंबा टॉपिक है, फिर कभी दूंगा। तो यहाँ देखिए क्या है ये सीन, पता है ये क्या है? ये क्या है? ये तो पता लगा है ब्रह्मा जी है, ये शिव जी है, और ये सूर्य है या विष्णु है, समझिए 3 ही फोटो है। ये कौन है पता है? हिटलर कौन है? और ये क्या कर रहा है बताएं? फोटो से समझिए, थोड़ा बुद्धि लगाइए। शमशान नीचे वाला कहाँ पर है? शमशान में, पता नहीं लग रहा है? चंद्रमा है, रात्रि का समय है। तो अब आएगा, सॉरी किधर चल गया भाई? क्यों भाई इसका स्लाइड किधर गया? एक स्लाइड में आएगा। अरे आहार के अंदर चला गया, साइड लिंक खिसक गया भाई। हाँ दान अभी आएगा। श्रद्धा, यस, एक ही श्लोक में सब कुछ। सत्व रजस तमोगुणी श्रद्धा। यजंते मीन्स क्या करते हैं? पूजते हैं। सात्विक देवों को। यक्ष रक्षांसी राजसा, यक्ष और राक्षसों को रजोगुणी लोग पूजा करते हैं। प्रेतान भूतगणान चान्य यजंते तामसा जनाहा। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों तथा राक्षसों से पूजा करते हैं, और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। भगवद गीता 17.7। पहले अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न पूछा, अरे पहले श्लोक में प्रश्न पूछा कि इसका आधार क्या है। लोग पूजा तो करते हैं लेकिन शास्त्र को फॉलो नहीं करते हैं। उसका बेस तो कुछ होना चाहिए ना, बिना आधार के कोई कुछ करेगा नहीं। तो बोला श्रद्धा। बोले श्रद्धा कैसे उत्पन्न होती है? पिछले जन्मों के कर्मों के कारण, पिछले जन्मों ने जैसे जीवन जिया है ऐसे ही उत्पन्न होती है। अब मैंने इसको फोटो, ये श्लोक है और ये मैंने फोटो में बताया, क्लियर हो गया? एक ही फोटो के अंदर 3 प्रकार के लोग आ गए। आपने देखा होगा कहीं बार अमावस्या के दिन लोग शमशान में जाते हैं, वो भुआ जागरी हो ना, बता क्यों जाते हैं? पता है? भूत को पकड़ने के लिए। क्या करेंगे पकड़ के, किसी को पता है? लोग पकड़ते हैं, सुअर को पकड़ते हैं, इसको पकड़ते हैं, उसको पकड़ते हैं। भूत को क्यों पकड़ते हैं भाई? कौन बताएगा? भूत को क्या पकड़ते? क्या फर्क, क्या मिलेगा उनसे भूत से? भूत को पकड़ के किसी के अंदर प्रवेश कराएंगे, उसके पास मैली विद्या होती है, तामसिक तंत्र,
मैंने बताया था शास्त्र आए थे तामसिक तंत्र, सात्विक तंत्र, राजसिक तंत्र, तास्मिक तंत्र। तामसिक तंत्र के अंदर पावर होता है मंत्र उच्चारण के, आप भूत को कैप्चर कर सकते हैं। अगर ऐसे जो तामसिक तंत्र वाला जो विद्या वाला उसको कोई संसार में जाएगा तो पता लग जाएगा इस पर भूत बैठा है। पकड़ के क्या करेगा, आपके शरीर में प्रवेश कराएगा, फिर आपको क्या करेगा, नचाएगा, फिर आप उसके पास जाएंगे, फिर वो उसका पावर मंत्रों से क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। हर महीने थोड़ा थोड़ा पावर छोड़ेगा। इसलिए आपकी गुजराती में क्या पहले શું કહેવાય, ડાકોર શું ભરવા જાય લોકો, પૂનમ ભરવા જાય ને, आपकी वहाँ अमावस भरनी फिर चालू हो जाएगी। अब मेरा पॉइंट समझे, वो लोगों के अंदर भूत प्रवेश कराएगा और हर महीने थोड़ा थोड़ा ही पावर खोलेगा, थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब होंगे, आप वहाँ जाएंगे, पैसा देंगे, उसका धंधा चलेगा। ऐसा होता है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया, भरूच में एक आदमी आया, हाँ प्रभु मेरे साथ ऐसा ही होता है, हर महीने भूत शरीर में भूत बढ़ता है, एक महीने ही बढ़ता है खाली, हर महीने में एक दिन बढ़ता है, फिर उसके पास जाता हूँ तो कम हो जाता है, फिर बढ़ता है। बोला वो वहाँ से बैठा बैठा पावर कंट्रोल करता है भाई। सही बात, विद्या है, मैली विद्या है, शास्त्रिक विद्या है, लेकिन लोग मिसयूज करते हैं उसका। क्या करते हैं, हाँ जो लोग तमोगुणी होते हैं उसके शरीर में भूत घुसता है, सतुगुण लोगों के शरीर में नहीं घुस सकता भूत। भक्ति करते उसके शरीर में नहीं घुसेगा, डरा सकता है लेकिन शरीर में प्रवेश नहीं करेगा। तो कई बार लोग बोलते हैं भूत किसने देखा, अरे भाई भगवान बोले यहाँ भगवत गीता में, आज का श्लोक बेटा ना, प्रेतान भूतगणान, भगवान बोल रहे हैं। अरे भाई गीता में लिखा है, कहाँ लिखा है? अब जब आप गीता में ही बिलीव नहीं करोगे तो आप मनुष्य भी नहीं है। हिंदू तो छोड़िए, कौन नहीं है, मनुष्य ही नहीं है। भगवान के शब्दों के ऊपर विश्वास नहीं है हमको, तो क्या होगा, अधोगतंसी तामसा, अधोगुण में जाएंगे। भगवान के शब्दों को विश्वास रखना पड़ेगा। मैंने अपनी आंखों से देखा है भूतों है। एक बार मैं छोटा था, 94 की बात है, इसको ज्वाइंट करने के 1 साल पहले हमारे 2 खेत थे, खेत तो ऐसा लग रहा था कि बारिश आएगा, तो हम बाजरी काट रहे थे। तो मैंने मेरे माता को और पिताजी को बोला आप जाइए, मैं इकट्ठा करके रात को 12-1 बजे आ जाऊँगा। मेरे पास ऊँट था, मैंने रात को बाजरी इकट्ठा की और ऊपर घास वास डाला, 1 बज गए निकलते हुए। तो वहाँ तो रेगिस्तान है, ऊँट के ऊपर जाते हैं, ऊँट की सवारी। मैं ऊँट के ऊपर चढ़ गया, चाबुक मारा, ऊँट को भगाया। अब वो एक ऐसा पूरा ऐसा सुमसाम जगह है, तो ऊँट ने कान ऊंचा कर दिया। तो बुजुर्ग लोग कहते थे जब ऊँट कान ऊंचा करता है तो समझना आसपास में कौन है, भूत है। अब यहाँ से धड़कन वाइब्रेशन बढ़ गए। मैंने पीछे देखा, एक डिस्टेंस में व्यक्ति आ रहा है। न तो आप उसकी आवाज़ जान सकते हैं कौन है, न फेस स्पेसिफाई हो सकता है, लेकिन ऐसा पड़ रहा है कि कड़क धोती पहनी है, स्लाइड आवाज़ आ रहा है, बस वो एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहा था। अब तो मैंने चाबुक मारी और ऊँट को भगाया। रात को तो जाके सो गया, सुबह 5 बजे आया। रात को नींद नहीं आई, 5 बजे आया कि मेरे पीछे आदमी कौन आया। देखा तो आदमी का कोई पैर था, लास्ट में मेरा ऊँट आया था। बस वहीं पर 90 डिग्री का ताव झड़ गया। 15 दिन बीमार रहा मैं, ऐसे डर गया, क्योंकि भूत के पैर नहीं होते। क्यों? सूक्ष्म शरीर होता है। कैसा शरीर होता है? धुआं होता है ना, ऐसे बादल होता है, ऐसे भूत का शरीर सटल बॉडी होती है, मन बुद्धि अहंकार का, सूक्ष्म शरीर नहीं होता है, इसलिए तो वो किसी के अंदर प्रवेश कर सकता है। तो ऐसे भूत योनि है। कभी भूत से भेंट होगी तो आप स्वीकार कर लेंगे। नहीं स्वीकार करेंगे तो फिर वो आपको तो एनीवे दूसरे टॉपिक, भूतों के ऊपर चर्चा नहीं करनी है हमको। तो जो तमोगुणी लोग हैं भूत प्रेत की पूजा करते हैं। ऐसे रजोगुणी लोग हैं, यहाँ पर बताया ये हिटलर है। हिटलर कौन है? जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था लोग हिटलर की पूजा करते थे। किसकी पूजा कर रहे थे? क्यों? क्योंकि वो काला बाजार करने से अनाज का भाव डबल हो गया, तो बहुत सारे बनिए लोग हैं, करोड़पति बन गए। तो बोलता है हिटलर ही हमारा कौन है? भगवान। आजकल भगवान की परिभाषा क्या? जो मुझे मेरा काम करके दे दे वो मेरा भगवान। फिर वो साईं बाबा हो, कोई मुसलमान हो, कोई फ़कीर हो, कोई साधु हो, कोई ढोंगी हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा काम होना चाहिए, मेरे पैसा आना चाहिए। ये आजकल समाज में एक जनरल प्रिंसिपल है भगवान का। इसलिए उसके बारे में एक बार बता दूं, 2 मित्र थे। एक मित्र जहाँ भी रामकृष्ण का मंदिर आता है, शिव जी का मंदिर, देवी देव झुकता है, एक झुकता नहीं, ऐसे ही खड़ा रहता है। बोला झुकता नहीं, बोला तेरा काम होता है वहाँ तू झुकता है, मेरा काम होता है मैं वहाँ झुकता हूँ। थोड़े दिन के बाद घूमते घूमते एक सोसाइटी में से गुजर रहे थे, वहाँ पर उसने प्रणाम किया साष्टांग।
बोला ये कौन सा मंदिर है यार सोसाइटी में? बोला ससुर का मंदिर है। बोला मतलब? हमारा पैसा यहाँ से आता है ससुर के घर से। ससुर पैसा देता है। बोला करोड़पति है, हम कुछ नहीं करते, खाली घूमते रहते हैं, वही हमारे लिए भगवान है। तो ऐसे लोगों के सामान्य दृष्टिकोण से जो उनको पैसा देता है वो उसका भगवान है ऐसे। और सतगुणी लोग हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं। जैसे आपको पता है शंकराचार्य ने बताया पंच उपासना, ये शास्त्रिक है। सतगुणी लोग पंच उपासना करते हैं। 5 देवता आते हैं। कितने देवता आते हैं? विष्णु, सूर्य, शक्ति और ब्रह्मा जी और शिव जी और शायद गणेश, इसे करके 5 होते हैं। तो ये सतोगुणी 3 प्रकार की श्रद्धा है। और अब है शुद्ध सतोगुणी श्रद्धा। कैसी श्रद्धा? शुद्ध सतोगुणी श्रद्धा। क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्वे पापियो मोक्षामि मा शुचः। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार करूंगा, डरो मत। 18.66 कृष्ण को पूर्ण समर्पित करना, यह शुद्ध सतोगुणी श्रद्धा है। कैसी श्रद्धा है? शुद्ध सतोगुणी, 3 गुणों से परे की श्रद्धा है। तो व्यक्ति श्रद्धा के अनुसार, शास्त्र ऐसे बताते हैं श्रद्धा 2 प्रकार के उत्पन्न होती है। एक तो पिछले जन्मों के हमारे कर्मों से, दूसरे शास्त्र पढ़ने से। क्या पढ़ने से? ये शास्त्र पढ़ेंगे भक्तों के संग में तो हमारा फेथ डेवलपमेंट होगा। अब है प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार बुद्धि। बुद्धि की परिभाषा क्या है आपको पता है? बेसिक कोर्स में बताया था बुद्धि की परिभाषा। बुद्धि मीन्स निर्णय शक्ति। बुद्धि मीन्स मैंने इसको देखा तो बुद्धि एनालाइज कर, ये पेन है, सॉरी पेन नहीं है ये क्या बोलते इसको, लाइटर है, और इसको हाईलाइट करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो मैं इसको क्या समझाऊं, इससे मेरी बुद्धि परिलक्षित होती है। बुद्धि का काम है, भागवत में बताया कि किसी चीज़ पर दृष्टि पड़ने से उसको पहचानने के लिए एनालाइज करना, वो बुद्धि का कार्य है। ये भागवत में लिखा है। बुद्धि के 7 लक्षण बताए, कभी हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत के 2nd ज्ञान से। तो प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार बुद्धि प्रभावित है। तो पहली बुद्धि है तमोगुणी बुद्धि। तमोगुणी बुद्धि किसे कहते हैं? तमोगुणी बुद्धि की परिभाषा क्या है? तो बताते हैं तमोगुणी बुद्धि अधर्मम धर्मम इति या मन्यते तमसा व्रता सर्वथा अर्थान विपरीतान सब बुद्धि ही सापार्थ तामसी। जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है और जो सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है वह क्या है? तामसी। तमोगुणी बुद्धि का पहला लक्षण, जो बुद्धि मोह अंधकार के वशीभूत होकर धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म मानती है। शास्त्र के अनुसार धर्म क्या है पता है? जैसे कि यमराज ने बताया, धर्म की अथॉरिटी यमराज ने, एतावानेन लोकेन अस्मि पुंसा धर्म परिस्मृता भक्ति योगो भगवती तद नाम ग्रहण आदि भी। यमराज ने बताया कि भगवान के नाम से आरंभ होने वाली भक्ति मानव समाज के जीवों के लिए सर्वोच्च धर्म का सिद्धांत है। भक्ति करना ये सर्वोच्च धर्म का सिद्धांत है। ये किसने बताया? यमराज ने, भागवत के 6ठे स्कंद में, बराबर। अगर कोई भक्ति करता है तो लोग कहते हैं अरे यार आ तो कहीं उम्र से क्या रही, नहीं, खास करके जवानी भक्ति आ तो उम्र से। तो पूछी काका कई उम्र? तो क्या 60 પછી। अच्छा તમે કેટલી કરો છો? બરાબર, 60 પછી જે શું કહે, હારા અલ્યા ઇસ્કોન વાળા અક્ષર નહીં, નાના બહુ નાના અક્ષર છે, હારા મોટા અક્ષર નથી કે હે? અરે જ્યારે મોટા અક્ષર હતા ત્યારે આ પૂરા डेटा पूरा करना, क्या શું करना, क्या જે રીતે मोबाइल देखते हैं ना तो उसमें डेटा पूरा हो जाता है, ऐसे आंख का भी एक कोटा होता है। भगवान ने दिया है, आप इतने घंटे देख सकते हैं। कितने घंटे? 1000 घंटे, 10,000 घंटे, कोटा फिक्स होता है हो। हाथ का, शरीर का, पैर का, डाइजेशन सिस्टम का, सब कोटा फिक्स होता है। और जब कोटा फिक्स हो गया, आपका डेटा यूज हो गया, फिर वो चीज़ नकामे हैं। अब हमने क्या मोबाइल देख कर डेटा पूरा कर दिया। जब गीता पढ़ने की बारी आती है तो बोला अक्सर बहु नाना से आ रहा। फरी सत्संग में आते कि खुर्सी मल से, क्या मल से? कुर्सी, मतलब केस आउट ऑफ डेट, क्षमा करना। कई बार टीचर रजिस्टर करते तो बोला प्रभु कुर्सी वालों को मत लेना, क्योंकि फिलोसॉफी समझते समझते 5-7 साल हो जाएगा और फिर तो हरे कृष्ण हो जाएगा बेचारा। नहीं, मैं मजाक करता हूँ। तो क्या होता है,
और फिर डाइजेशन सिस्टम, ये जय गोविंद प्रभु हमारे बहुत प्रसाद अच्छा खिलाते हैं, फिर फीस्ट खा नहीं पाएंगे हम लोग हैं। क्या खाना पड़ेगा? खिचड़ी कड़ी, डाइजेस्ट नहीं होगा ना हलवा पूड़ी सब तो डाइजेस्ट नहीं होगा। तो इस सब का कोटा होता है ऐसे जो भी है। तो जब हम भक्ति करते बोलते हैं लोग कि भक्ति बुढ़ापे का काम है। बुढ़ापे काम है, लेकिन प्रहलाद महाराज ने कहा कौमारम आचरित प्रज्ञो धर्मान भागवतमीय, कुमार अवस्था से भक्ति शुरू करनी चाहिए। तो ये धर्म का स्वरूप। लेकिन लोग अज्ञान के अंदर, अज्ञान के जिसकी बुद्धि तमोगुणी वो बोल दे तो कोई उम्र से बस यही बोले 50 के बाद। 50 के बाद ये सुनाई दे, साउंड कार्ड खलास हो जाता है, उसका ऑडियो का कोटा पूरा हो जाता है, इसका वीडियो का कोटा पूरा हो जाता है, इसका गैस का कनेक्शन पूरा हो जाता है, सब भगवान ने कोटा फिक्स का सब पूरा हो जाता है। फिर आप जितनी भक्ति करना चाहें वो नहीं कर पाएंगे, शरीर साथ नहीं देगा। एनीवे, तो जब भक्ति करते हैं लोग ऐसे बोलते हैं, और लोग बोलते हैं देश की सेवा करना परम धर्म है, माता पिता की सेवा करना परम धर्म है। सही बात है, कर्तव्य है, लेकिन वो कर्तव्य बजाने के लिए जो परम बाप है हमारा, परम माता पिता तो कौन है? भगवान है। उसकी सेवा नेग्लेक्ट करते उसका क्या? लेकिन भगवान कभी भी नहीं बोलते जब आप भगवान मतलब मेरी सेवा करो, मतलब माँ बाप की सेवा छोड़ दो, ऐसा नहीं कहते भगवान। बैलेंस करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हाँ, जीवन को बैलेंस करना चाहिए ऐसे। तो इस तरह से जो लोग तमोगुणी बुद्धि वाले हैं वो धर्म को अधर्म मानते हैं, अधर्म को धर्म मानते हैं। मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, माँ बाप की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। धर्म है लेकिन सबसे बड़ा धर्म नहीं है। सबसे बड़ा धर्म है सवेम पुंसाम परो धर्मो, यमराज बोल रहे हैं। और जो यमराज की आज्ञा का उल्लंघन करता है उसको क्या होता है? क्या होता है उसका? है डंडे पड़ता है ना। तो इसलिए यमराज बोलते हैं कि मेरे डंडे मत खाओ, मेरी भाषा सुनो, मेरी वाणी सुनो, मेरी आज्ञा का पालन करो। आप सोचिए, यमराज, तीनों लोकों में लोग उनके नाम से कांपते हैं, और यमराज विदुर जी बन के आए। क्या बन के आए? हाँ, और उसमें लिखा है, देखो यमराज का हृदय कितना कठोर भी है, कितना सॉफ्ट भी है। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि वो पांडवों को सपने में भी दुखी नहीं देख सकते थे। क्या? पांडवों को सपने में भी दुखी नहीं देख सकते। जब विदुर जी यात्रा करके वापस आए तो युधिष्ठिर महाराज ने स्वागत किया उनका। क्या किया? स्वागत करने के बाद उपकार याद किए कि जब हम छोटे थे काकाश्री, आपने हमारी रक्षा किया, लाक्षागृह से बचाया, इसमें से बचाया, उसमें से बचाया। जो यमराज लोगों को डंडा करने वाला, मारने वाला है, उन्होंने पांडवों का जीवन भर रक्षा किया। क्या किया? तो यमराज इतने कठोर है नहीं। जब हम यमराज की बात नहीं मानते तब यमराज को कठोर बनना पड़ता है। बाकी बहुत सॉफ्ट हृदय वाले यमराज, ऐसे भगवान के भक्त हैं। पांडवों को सपने में भी दुखी नहीं देख सकते थे, इतने महान थे विदुर जी। तो धर्म को अधर्म, अधर्म को धर्म मानते हैं ऐसे। तो अज्ञान का लोग सोचते हैं ये भक्ति, ये गुजराती में क्या होता है, नवरा लोगों को काम છે। સમાજમાંથી બહિષ્કાર, ઘરમાંથી કાઢી દે, कोई कामना नहीं हारा, एवं लोगों जो इन मंदिर बैसी जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। ये सर्वस्व बुद्धिमान लोगों का काम है, सबसे बुद्धिशाली लोगों का काम है भक्ति करना एक्चुअली ऐसे। अभी बताऊंगा मैं इस श्लोक में ही। तो पहली डेफिनेशन है बुद्धि, जो बुद्धि मोह, मोह में लीजिए अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म, धर्म को मानती है, सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है। कैसी दिशा में? उल्टी दिशा के अंदर। धर्म, जो धर्म का मार्ग से उल्टा मार्ग चलते हैं। अब मैं उसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूंगा तो ये आपको समझ आएगी कि कैसे। आप इतने समय से यहाँ आ रहे हैं, आपको लगता है कि इस्कॉन एक प्रमाणिक संस्था है? लगता है कि नहीं लगता है? सहमत है मेरे साथ? मतलब गीता और भागवतम के अनुसार इसके सब रूल्स एंड रेगुलेशन, भक्तों के जीवन, भक्तों के व्यवहार, भक्तों का शिष्टाचार, भक्तों का आचरण है कि नहीं है? कोई ऐसा कहता है कि इस्कॉन विदेशी संस्था है, अंग्रेजों की संस्था है, ये हिंदुओं की संस्था नहीं है, तो उसकी बुद्धि कौन से गुण में आती है वो बताइए पहले। हैं तमोगुण में। कौन बोलता है ऐसा? भारत का सबसे विख्यात व्यक्ति बोलता है। कौन बोलता है? किसी को पता है? जोर से बोलिए। राजीव दीक्षित। निसंदेह भौतिक दृष्टिकोण से राजीव दीक्षित बहुत बुद्धिमान थे, लेकिन वो स्वाभिमान
क्या करके एक मूवमेंट है स्वाभिमान, क्या बोलते हैं उसका नाम क्या पूरा, स्वाभिमान भारत। कैसा भारत, उसके वो प्रमुख थे, बड़े बुद्धिमान थे, खाने पीने में भारतीय कल्चर में सब कुछ था। इस्कॉन को समझने में मार खा गया, क्योंकि बुद्धि क्या थी। उनका वीडियो है यूट्यूब पर, देख लिए, बोले इस्कॉन एक विदेशी संस्था है, ये अंग्रेज हमको लूटने के लिए आए भारत में। पहले अंग्रेज ऐसे लूटे, अब ये साधु बनकर लूट रहे हैं। वाह यार, वहाँ इतने सारे डॉलर पड़े हैं, पूरे इंडियन पागल है कि उधर जा रहे हैं, और अंग्रेज मूर्ख है। 80 रुपये का 1 रुपया होता है यहाँ क्या होता है यहाँ 80 रुपये का, वहाँ $1 होगा। इससे लगता है बहुत बुद्धिमान नहीं था वो। देखो बुद्धिमान व्यक्ति का सिम्टम क्या है, बिना समझे नहीं बोलता है वो कभी। अगर उसने कमेंट करने से पहले इस्कॉन को जांच लिया होता कि इस्कॉन संस्था कैसी है, तो वो बुद्धिमान करा जाता। इसे लगता है वो इतना बुद्धिमान नहीं था। इतना बड़ा व्यक्ति होने के बाद कोई चीज़ को जाने बिना कमेंट पास करना, ये बुद्धिमत्ता नहीं है। इस्कॉन के नज़र में उसका कोई स्थान नहीं है। बोला इस्कॉन एक तो विदेशी संस्था है, अंग्रेज लोग यहाँ हैं लूटने के लिए, लेकिन तू अंग्रेज लोगों को पहले आचरण तो देख भाई, जो इस्कॉन में लोग हैं उसका आचरण तो देख। और दूसरा ये बोलते हैं कि इस्कॉन का पैसा विदेश जाता है, तो पहले इंटरनेट पे जाइए, आरबीआई बैंक का रूल्स एंड रेगुलेशन देखिए, यहाँ से वहाँ रुपये ट्रांसफर करने का रूल्स क्या है। नरेंद्र मोदी को आप मूर्ख समझते हैं क्या हैं? अच्छों के पैसे निकाल देता है इनकम टैक्स में, जीएसटी निकालता है करोड़ों रुपये का, वो विदेश जाने देगा क्या? आपको पता है जो फॉरेन करेंसी इंडिया से इस्कॉन में हम लाते हैं दान, उसका सीधा अकाउंट दिल्ली जाता है फाइनेंस मिनिस्टर को, डायरेक्ट अकाउंट, कोई बीच में नहीं, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, सीधा फाइनेंस मिनिस्टर को अकाउंट सबमिट करना पड़ता है। इतना कड़क नियम है आरबीआई का, सोच नहीं सकते हैं। इतना एक बिल के अंदर गड़बड़, अकाउंट क्लोज। विद्यानगर का अकाउंट हमारा क्लोज हो गया, एक बिल सबमिट कर नहीं पाए टाइम सर, क्लोज। इतना कड़क नियम है। लोग बोलते हैं विदेश जाता है, अरे विदेश जाता है। यहाँ पर जय गोविंद प्रभु ने अपने 8 करोड़ डाले, इसमें 8 करोड़, ये जय गोविंद प्रभु है ना, उन्होंने 8 करोड़ खर्च करके जमीन लिया है आप लोगों का जीवन सुधारने के लिए। मूर्ख था जय गोविंद, मूर्ख है। आप जय गोविंद प्रभु को मूर्ख समझते हैं? यहां तो हमारा मंदिर बन नहीं रहा है, हम विदेश क्यों भेजेंगे देखिए मायापुर वर्ल्ड हेडक्वार्टर 1500 करोड़ का मंदिर बन रहा है, फोर्ड गाड़ी का मालिक पूरे वर्ल्ड से ला रहा है, वो मूर्ख को दिखा नहीं, बोला विदेश भेज रहा है। इससे लगता है एक बहुत ज़्यादा बुद्धिमान नहीं था। तो ऐसे बहुत लोग होते हैं जो बाहर से बोलते हैं स्वाभिमान भारत स्वाभिमान। एक बार मैं जामनगर गया, जूनागढ़ था, और वो ऐसे ही स्वदेशी था, स्वदेशी स्वदेशी स्वदेशी, हाथ में सिगरेट फूंक रहा। मैं भाई पहले ये बताइए, ये सिगरेट है, ये स्वदेशी है विदेशी है? बोल बेटा। तो चुप हो गया, ऐसे फेंक दिया। फिर पैंट शर्ट पहना था भाई, बोला ये स्वदेशी है कि देसी है भाई बता। कपड़ा हमारा विदेशी, घर में मंदिर हमारा विदेशी, भाषा हमारी विदेशी, कल्चर हमारा विदेशी, खाली सिक्का हमारा स्वदेशी। शर्म आनी चाहिए यार हमको। अंग्रेजों का मंदिर में टीवी लगा के रखा है, बराबर, ये अंग्रेजों का मंदिर है। एजुकेशन हमारा विदेशी, स्वदेशी एजुकेशन क्या है? वैदिक संस्कृति। कौन पढ़ाता है आजकल? लोग बोलते हैं, बातें करते हैं बड़ी बड़ी, आचरण में कुछ नहीं है। ये जो स्वदेशी वाले हैं, ये राजे दीक्षित है, उनको देखना पड़ेगा कि ये भारत जो ये इस्कॉन वाले लोग कितने बजे उठते हैं, कैसी भक्ति करते हैं, कैसा निष्काम जीवन समर्पित करते हैं, उनको पता ही नहीं है। कितने निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। अब जय गोविंद प्रभु को क्या स्वार्थ है भाई? वो तो बिजनेस में बैठा होता, तब तो अरबपति बन जाता। आधा समय तो आप लोगों को लिए दे रहे हैं, और बिजनेस संभालने के बाद भी आधा लोगों को तो इस्कॉन चलाने में आधा जीवन दे रहा है। वो पूरा जीवन डाला तो अभी तो पूरे बॉम्बे से अहमदाबाद तक सब होटल बन जाती है उनकी, हरे कृष्ण वालों की। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इतने बुद्धिमान है वो पैसा कमाने में। लेकिन आप लोगों को समय दे रहे हैं, आपका जीवन परिवर्तन कर, आपको नरक में जाने से बचाने के लिए समय दे रहे हैं। वो तो पैसा कमा सकता है ना, क्यों समय दे रहे इतना? और सुबह 5 बजे यहाँ जाते हैं, 9 बजे तक मंदिर में रहते हैं, साधना करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं और जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इसकी बात नहीं करता हूँ, बहुत सारे लोग स्वाभिमान स्वाभिमान स्वाभिमान। तो ये भौतिक दृष्टिकोण से उनकी बुद्धि किससे है?
तमोगुणी, वो शास्त्र के दृष्टिकोण नहीं देखते हैं। ये राजीव दीक्षित को क्या था, किसी ने मेरे को बताया, प्रभु जिसको अंग्रेजों से एलर्जी थी। भाई अंग्रेजों से एलर्जी थी, लेकिन जो रियल में भारतीय संस्कृति को अपना रहा है वो समझना चाहिए ना कि सभी अंग्रेज खरा ऐसे नहीं होते हैं। देखना चाहिए उस अंग्रेजों का जीवन क्या है। ये जो अंग्रेज इस्कॉन में भक्त बनते हैं ना, उनका जीवन देखे तो हम तो यहाँ पर समुद्र में पानी में डूब के मर जाएंगे। देखिए उनका जीवन कैसा, उनका त्याग होता है। ये अंग्रेजों ने अपना घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, धन छोड़ दिया, देश छोड़ दिया, इस और घर घर जाकर क्या करते हैं, गीता बांटते हैं। हम जाते हैं समय निकाल के, एक दिन छुट्टी मारते तो कहते रहे 500 की नोट जाएगी, क्या जाएगी, 1000 की उठेगी यार, आज एक दिन छुट्टी गिरा होता। इन लोगों ने पूरा जीवन समर्पित कर दिया। तो ऐसे लोगों के बारे में बोलने पहले शर्म आना चाहिए उनको। और हम बोलते हो स्वाभिमान के नेता हो राजीव दीक्षित, ठीक है अपनी जगह पर कुछ हद तक सही है, लेकिन इस्कॉन को समझने में मार खा गया, वो बहुत बड़ा मार खा गया। शिला प्रभुपाद जी ये विदेशी नहीं है, ये बंगाल के समझते, वो संस्थापक आचार्य है। उनके वीडियो बहुत खराब बोला इन्होंने इस्कॉन के बारे में, इसलिए ऐसे, इसलिए भगवान ने उसको जल्दी उठा लिया। तू यहाँ काम का नहीं है, बिना काम का प्रचार कर रहा है खोटा, अब तू चल, पहले तू सही था। हाँ, जब उसके इस्कॉन के बारे में बोली थोड़े समय में इन्हें भगवान ने उठा लिया, क्योंकि प्रभुपाद जैसे महान संतों का अपराध किया उसने उनकी संस्था के बारे में बोल के। ये संस्था क्या है, मैं ये ओरियो कोर्स के लास्ट में परिचय दूंगा, ये संस्था क्या है। आपको पता ही नहीं है संस्था क्या है। आपको वर्ल्ड के अंदर बहुत चिनी गुनी संस्था के अंदर एक ऐसी संस्था मिलेगी जो पूरे विश्व के अंदर, अरे भाई ये अंग्रेजों की संस्था, यहाँ पर क्या जीसस क्राइस्ट बैठा है क्या? हम बाइबल पर चर्चा करते हैं क्या? हैं क्रिश्चियन लोगों की चर्चा करते हैं क्या? तो समझना तो चाहिए चर्चा किसकी कर रहे हैं, इतना सेंस नहीं है व्यक्ति के अंदर। तो इसलिए भगवान ने बोला तू चल भाई, ऐसे जो भी है। तो एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। तो ऐसे बहुत लोग हैं, बोलते हैं इस्कॉन अंग्रेजों संस्था ये है वो है। अरे गौर करो, एक व्यक्ति ने मेरे को बोला प्रभु जी ये प्रभुपाद जी ने अंग्रेजों को कौन सी दवा पिलाई कि ये लोग रोड पे नाचना शुरू हो गया है, हमको शर्म आती है। नहीं कीर्तन करते तो शर्म आती है। कभी आए आप लोग कीर्तन नाचने के लिए, रथ यात्रा में आना, शर्म आएगी यार, कोई देख लेगा तो। लेकिन शादी में झूम बराबर झूम शराबी डिचक डिचक डिचक, तो बड़ा मजा आएगा। क्या आएगा? हैं घरों से को भगवान के नाम के ऊपर नाचना दिव्य आनंद है, वो छोड़ के हम शर्म आती है। प्रभुपाद जी ने ऐसे भूरियों को रोड पे नचाता कर दिया। किसकी सामर्थ्य है? इंडिया का कोई साधु की शक्ति नहीं है कि भूरियाओं का जीवन परिवर्तन कर दे। बताऊंगा लास्ट में इस्कॉन क्या है, 24वां सेशन है। इसके बाद आएगा ये ध्यान योग ज्ञान योग, और उसके बाद इस्कॉन क्या है उसका टॉपिक है पूरा इस्कॉन के बारे में डिटेल बताऊंगा, जैसे यहाँ बता रहा हूँ मैं ऐसे। तो हमको समझना चाहिए, ऐसे बुद्धि लगानी चाहिए ऐसे। फिर है रजोगुणी बुद्धि। कैसी बुद्धि? रजोगुणी बुद्धि। यया धर्मम अधर्मम चकार्यम एवचः अयथाव प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। हे प्रताप, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म को करनी तथा अकर्णीय कर्म में भेद नहीं कर पाती, वह बुद्धि क्या है? कई बार लोग आते हैं दो संप्रदाय के अंदर भेद नहीं कर पाते। भाई आपके और साईं बाबा में क्या अंतर है, आपके और स्वामीनारायण में क्या अंतर है, आपके और फलाना में क्या अंतर है, आपके और उसमें क्या अंतर है। तो बोले प्रभु भेद पता नहीं लगता है, तो समझना उसकी बुद्धि क्या है? राजसिक है। तो क्या लिखा है? ये यार धर्म अधर्म, धर्म और अधर्म के अंदर क्या भेद है वो डिफाइन नहीं कर पाना, वो किसका लक्षण है? रजोगुणी बुद्धि का लक्षण है। किसका लक्षण है? अगर हम कोई अच्छे बुरा, शास्त्र के अनुसार अच्छा बुरा, उसको भेद नहीं कर पाते हैं कि भाई ये शास्त्र के अनुसार साधु का जीवन है, ये शास्त्र के अनुसार नहीं है, ये साधु शास्त्र के अनुसार चल रहा है, ये साधु के अनुसार नहीं चल रहा है, ये संप्रदाय शास्त्र के अनुसार चल रहा है, ये नहीं चल रहा है, ऐसी बुद्धि भेद करने वाली नहीं है, तो समझना हमारी बुद्धि किस में प्रभावित है? रजोगुण से बुद्धि। फिर है सतोगुणी बुद्धि। सतोगुणी बुद्धि की क्या परिभाषा है? प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्यम कार्य भया भय बंधम मोक्षम च हया वेति बुद्धि ही सा पार्थ सात्विकी। हे प्रताप, वो बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य ये जानता है कि क्या करनी है क्या नहीं है, किससे डरना चाहिए किससे नहीं, क्या बांधने वाला क्या मनुष्य को मुक्ति देने वाला है। मतलब अच्छे बुरे में भेद करने की क्षमता होना, वो सतोगुणी बुद्धि का क्या है? सिम्टम है। क्या धर्म है क्या धर्म है, अच्छा ये धर्म है,
ये अधर्म है, ये करना चाहिए क्योंकि शास्त्र के अनुसार अच्छा है, ये नहीं करना चाहिए क्योंकि शास्त्र के अनुसार बुरा है, ये करूँगा तो मुझे कर्म का बंधन लगेगा, ये करूँगा तो मुझे कर्म का बंधन। अगर ये आप भेद कर पा रहे तो आपकी बुद्धि क्या है, सत्वगुण से प्रभावित है। फिर है शुद्ध सत्वगुणी बुद्धि। शुद्ध सत्वगुणी बुद्धि का मतलब क्या है, ये तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन महापुप्यांति चे। जो प्रेम पूर्व मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा मुझ तक आ सकते हैं। शुद्ध सत्वगुणी बुद्धि से आप भगवत धाम जा सकते हैं, सत्वगुणी बुद्धि से नहीं जा सकते। और शुद्ध सत्वगुणी बुद्धि कौन देंगे, इस श्लोक में क्या कहते हैं भगवान कृष्ण, मैं देता हूँ। लेकिन कैसे देता हूँ उसकी पहले शर्त रखी, वो शर्त क्या बताइए, बुद्धि लगाइए। क्या करने से भगवान हमको शुद्ध सत्वगुणी बुद्धि देते हैं, कौन बताएगा? प्रेम पूर्वक भगवान का क्या करना, भजन करना। मतलब जो भी भजन कीर्तन करते हैं भगवान प्रेम होना चाहिए इसने। तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति, प्रीति में प्रेम, ददामी बुद्धि योगम, ऐसे व्यक्ति को मैं बुद्धि देता हूँ जिससे वो मुझ तक आ सकता है। सत्वगुणी बुद्धि से आप नहीं निकल सकते हैं। तो ये 3 प्रकार की बुद्धि है। अब है 3 प्रकार का क्या है, सुख है। फोटो से समझ सकते हैं, किससे समझ सकते हैं? हाँ, कौन सा सुख है? तमोगुणी सुख है। तमोगुणी सुख की परिभाषा क्या है, किससे उत्पन्न होता है और किसको तमोगुणी कहते हैं? तमोगुणी सुख, इसमें थोड़ा पढ़ा, यद अग्रे लिखा है। यद अग्रे शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। यद अग्रे च अनुबंधे सुखम मोहन आत्मनम निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तथा तामसम। जो सुख आत्मा साक्षात्कार के प्रति क्या है, अंधा है। पहली डेफिनेशन तमोगुण सुख की है। हम ऐसा सुख प्राप्त करते हैं जिसमें आत्मा साक्षात्कार नामो निशान नहीं है, उसके प्रति अंधा है, वो तमोगुण में आता है। जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह है, मतलब वास्तव में सुख है ही नहीं, प्रारंभ से लेकर अंत तक क्या है, मोह है। जैसे सपना, सपने के अंदर हम राजा बन गए, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, आपकी इतनी सेना है, आपका एक कोठार भरा हुआ, सोने का कोठार भरा हुआ है, राजकोच है, ये है। और जब जगे तो एक खटिया टूटी हुई पड़ी है क्या पड़ी है? टूटी हुई खटिया के अंदर सो रहे थे और सपना देखा, सपने में राजा बने। तो सपने का सुख मतलब प्रारंभ से लेकर अंत तक क्या है, वो है, रियलिटी नहीं है। मोह का मतलब वास्तविकता नहीं है, वो, इसको मोह कहते हैं। फिर ये दूसरी परिभाषा हुई तमोगुण सुख की। तीसरी परिभाषा क्या है, जो निद्रा आलस्य मोह से उत्पन्न होता है। ये किसमें से उत्पन्न होता है? ये जो तमोगुण सुख है किसमें उत्पन्न होता है? पहला क्या बताया, निद्रा, सोना बड़ा अच्छा लगता है। सुबह सोते हैं तो कोई उठाता है तो दुश्मन बन जाता है, सोने दे नहीं यार, उठा दे, 7 बज गए उठ, सोने दे नहीं यार, 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट पता है बड़ा अच्छा लगता है। शास्त्र में कहा 6 घंटे शरीर के लिए काफ़ी है। कितने? आलस्य, आलस्य मतलब कोई सेवा दिया, प्रभु जी कल करूँगा, नहीं चलेगा प्रभु परसों करूँगा, नहीं चलेगा। मतलब काम करने में क्या, आलसीपन। और मोह मतलब सत्य को नहीं जानना, अज्ञान में रहना चाहते हैं। क्या रहना चाहते हैं? क्यों? सत्य को जान लिया, क्या जान लिया तो ये मौज मज़ा नहीं होगा। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति ने मेरे को कैमरा बहुत बड़ा स्पॉन्सर किया था, उसमें उसकी कीमत 2-3 लाख रुपया थी। सावरकुंडला के व्यक्ति थे ऐसे। तो मैंने उसको गिफ्ट में भागवतम दिया। क्या दिया? हालांकि वो थोड़ा ऐसे ही मतलब धार्मिक व्यक्ति था ऐसे, तब तो दान दिया ऐसे। और जब पढ़ना शुरू किया, दूसरी बार गया तो बॉक्स पैकिंग करके रखा और मेरी गाड़ी में रख दिया, प्रभु ले जाओ। बोला भागवतम को पढ़ता हूँ तो वैराग्य उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? संसार का मोह नाश होता है। बोला अच्छी बात है। नहीं प्रभु, अभी तो मैं 30-35 साल का हूँ, 45 में पढ़ूंगा बोला 10 साल के बाद पढ़ूंगा, संसार को भोग लूंगा ना, उसके बाद पढ़ूंगा। अगर इसको पढ़ूंगा तो मैं संसार को भोग नहीं पाऊंगा। वापस दे दिया। 10 साल के बाद मैंने वापस दिया। फिर मेरे वहाँ ही पढ़ा था, मैं बोलूँ 10 साल हो गया, अब पढ़ी। बोला अब पढ़ूंगा मैं तो लोग क्या करते हैं, जानबूझकर क्या रहना चाहते हैं, मोह में। क्यों? सत्य का ज्ञान हो गया तो बोला भोग नहीं पड़े। लेकिन ये भोग भौतिक जगत का दुख आएगा, अभी बताऊंगा मैं, अभी आएगा। वास्तविक आनंद तो आध्यात्मिक जीवन में है।
अब ये सत्वगुण तमोगुणी सुख की परिभाषा समझना, आरंभ से अंत तक उसमें वास्तविक मोह है नहीं, लेकिन सपने के जैसा लगता है, बरोबर। फिर आता है रजोगुणी सुख। फोटो देख लीजिए पहले, क्या देख लीजिए, गोवा, 5 स्टार होटल, ग्रुप डिनर, रोमांच, फिल्म देखना, ये सब रजोगुणी सुख है। कैसा है? अब रजोगुणी सुख की परिभाषा समझना। क्या समझना? मतलब फोटो के साथ पूरी मैच हो जाएगी। क्या लिखा? विषय इंद्रिय संयोगात तद अग्रे अमृतो उपमम परिणामे विषमीव तत्सुखम राजसम स्मृतम। जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है, जो प्रारंभ में अमृत तुल्य और अंत में विष तुल्य लगता है, वह रजोगुणी कहलाता है। गीता 18 पॉइंट, इसको अच्छी तरह समझेगी, हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्या लिखा है? विषय इंद्रिय संयोगाद। ये आंख है और आंख का विषय क्या है? देखना। तो उसको कहते हैं, इंद्रियों को उस विषयों को भोग करना, उसको क्या कहते हैं? रजोगुणी सुख। अग्रे क्या लिखा है? अग्रे मीन्स आरंभ में। क्या लिखा है? अमृतोपमम, अमृत जैसा। परिणामे विषमी, मतलब परिणाम अंत में क्या हो जाता है? विष जैसा। अब इसको अच्छी तरह समझना, ये हमारे लिए जीवन में बहुत जरूरी है। देखो, जो प्रारंभ में जो सुख इंद्रियों का उनके विषयों के संसर्ग से उत्पन्न होता है, जो प्रारंभ में अग्रे अमृतुल्य अमृतोपमम तथा परिणाम में अंत में विषतुल्य बनता है। अब इसका 3 उदाहरण दूंगा मैं। इस श्लोक को समझाने कितना उदाहरण दूंगा? पहला तो व्यक्ति सिगरेट पीता, हा, लगता है क्या आनंद ले रहा है। जब टीवी में ऐड देता है तो हा। अग्रे क्या लिखा? अमृतोपमम। शुरुआत में अच्छा लगा और अंत में क्या हो गया? कैंसर। क्या हो गया? बराबर। ये कि परिणाम में विषम, अंत में विष तुल्य बन जाता है। दूसरा, स्वीट खाना बड़ा अच्छा लगता है, आनंद हो। 45 के बाद डायबिटीज, स्वीट। तो माफ करना, जो डायबिटीज होते हैं अगले जन्म में मकोड़े बन जाते हैं। क्यों बताएं? मकोड़ों को शुगर बड़ी प्रिय रहती है, मतलब मीठा, चीटी, मकोड़े बड़ी बहुत आसक्ति होती है, पता है आपको? कहीं से कभी ढूंढे चढ़ जाते हैं उसमें, कितना भी ढांको तो ही। क्यों? ये पिछले जन्म में डायबिटीज था उनका। और शादी में जाते हैं, इतनी सारी स्वीट देखते हैं, अरे यार ये भगवान तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया यार, इतनी सारी स्वीट है मैं खा नहीं पा रहा हूँ। वो मरते दम तक किसके बारे में सोचता है? स्वीट के बारे में सोचता है। माफ करना, मजाक कर रहा हूँ, लेकिन स्वीट में आसक्ति तो बहुत होती है रियली। डायबिटीज वालों की हालत बहुत खराब होती है ऐसे। एनीवे, तीसरा उदाहरण, लड़के लड़की का प्रेम का। जब गार्डन के अंदर घूमते हैं, स्वर्ग जैसा माहौल। क्या माहौल? और शादी होती है, बैंड बजती है, हा, क्या जीवन है। वो फिल्म के अंदर है ना, फिल्म के जीवन के 2 भाग है। एक रोमांच वाला भाग। कौन सा भाग? फिल्म में एक ही भाग बताते हैं, रोमांच वाला। पिछला है ना, जहाँ पर पसीना गिराना पड़ता है फैक्ट्रियों में, वो नहीं बताते। नहीं तो कोई फिल्म देखेगा नहीं। तो जब शादी होती है, नहीं, क्या जीवन है, लोग सोचते हैं। और थोड़े दिन के अंदर घर के अंदर बनता, ले तेरी तो माता जी हंस रहे, इसलिए घर में ऐसा होता ही है। होता नहीं, मेरे को तो पता ही है। सब लोग आते हैं रोते हुए, दोनों झगड़े के आते हैं, पति पत्नी आते हैं। कई बार प्रभु जी आते हैं, प्रभु जी आप 10 साल पहले मेरे को मिले होते तो। मैं बोला क्यों? बोला कोई बात नहीं प्रभु, अभी भी पढ़ ले लो कि अगले जन्म में नहीं करूँगा। मतलब ये सब रियलिटी को बता रहे हैं, आप समझे मेरा पॉइंट? मैं ये बताना चाहता हूँ कि जीवन के आरंभ में जो सुख है, अमृत जैसा लगा, जीवन का पिछला भाग विष बन जाता है। क्योंकि जब आप इंद्रिय भोग करेंगे ज़्यादा, या ऐसे बताएं विषय इंद्रिय, जो सुख इंद्रियों के उनके विषयों के द्वारा, कान का सुनना, खाना, जातीय जीवन, सब प्रकार का सुख है, उसको अतिशय भोग करेंगे ना, तो 50 के बाद रोग उत्पन्न होंगे, बहुत रोग उत्पन्न होंगे, बहुत पीड़ित होंगे। क्योंकि हमने अपना कोटा ओवर कर दिया। क्या कर दिया?
हाँ, जो भगवान ने कोटा दिया है उतना ही भोग करना चाहिए। लोग उसको ओवर कर देते हैं, भाई चला गया क्या है तो ईयरफोन लगा देते, वो डुप्लीकेट ऐसा होता है। 100 रुपये की चला जाए तभी इसकी नली आ गई है। आँख चला कैसे भी चश्मा लगाओ यार, टीवी तो देखना पड़ेगा, उसके बिना तो चलेगा ही नहीं। पहले कोई चश्मा नहीं बनाता था, आँख चली गई अंधे ही रहते थे और कथा सुनते थे, भगवान की सड़ी छोड़ देते थे। बस छोड़ो यार झंझट, ऐसे दान चले गए तो चले गए, अच्छा मौका, अब चबाने की जरूरत नहीं। वैसे भी बुढ़ापे के अंदर कहाँ रोड फीस्ट खाना है, पचेगा तो नहीं। आप दांत डुप्लीकेट लगा सकें, डाइजेशन सिस्टम डुप्लीकेट नहीं लगा सकते। हाँ, डाइजेशन सिस्टम नहीं बदल सकते आप। अगर भगवान ने उसको एक बार वीक कर दिया, कोई डॉक्टर के अंदर ताकत नहीं कि आपकी डाइजेशन सिस्टम को अच्छा कर दे। यस, कई बार देखा गया है। उसके कर्म हो तो हो सकता है, बाकी नहीं होगा, जो भी है। तो ये जो रजोगुणी सुख है, इंद्रिय भोगों का जो सुख लेते हैं हम लोग, और उसका परिणाम विषम युवा ऐसा होता है। अब है सतोगुणी सुख। यहाँ पर उदाहरण बताया, ऐसे लड़के लड़की का प्रेम होता है और लास्ट में हम देखते हैं कि बहुत खराब हालत होती है। सतोगुणी सुख, कैसा सुख? अब इधर देखिए माला कर रहा है, लेकिन इधर हम इस सतोगुणी सुख को पहले समझेंगे श्लोक को, तो वो समझ में आएगा। क्या लिखा? यत अग्रे विषम युवा। उसमें यत अग्रे क्या था? अमृतोपम, और यहाँ उल्टा हो गया ना। अब इसको श्लोक को समझेंगे दोनों को, बहुत अच्छा रहेगा। यत अग्रे विषम, परिणाम में क्या लिखा? वो परिणाम में क्या था? विषम युवा। विषम युवा पहले आ गया। सतोगुणी सुख शुरुआत में विष जैसा लगता है, लेकिन अंत में क्या लगता है? अमृत जैसा लगता है। वो सुख क्या है? तत्सु सात्विकम प्रोक्तम आत्मा बुद्धि प्रसादजम। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, जो मनुष्य में आत्मा साक्षात जगाता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। शुरुआत में कड़वा लगेगा। क्या कड़वा लगेगा? भगवान की कथा सुनना कड़वा लगेगा, माला करना कड़वा लगेगा, मंदिर में आना कड़वा लगेगा, शास्त्र पढ़ना कड़वा लगेगा। लेकिन जो अगर यह करेंगे, 50 के बाद आपका जीवन होगा, आहा क्या आनंद होगा, आप कल्पना नहीं कर सकते, गारंटी के साथ। भीष्मदेव को देखिए, जीवन के अंत में शरीर के अंदर बाण भोगे हुए, कोई कष्ट नहीं है, भक्ति किया, शरीर की अवस्था से परे हो गए। हम जो भी कष्ट भुगते हैं शरीर के कारण भुगते हैं। आप बॉडीली कॉन्शियसनेस से ऊपर हो जाओगे, कोई कष्ट नहीं है शरीर के। भगवद गीता में श्लोक है, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती। जो शरीर की भावना से ऊपर हो जाता है वो हमेशा आनंद मग्न रहता है। शरीर के कष्ट उसको प्रभावित नहीं कर पाते। हम शरीर के कष्ट से कष्ट होते, कोई मान अपमान सुख दुख से परे हो जाता है व्यक्ति। कोई कितना भी गाली दो दे, हाँ हरि बोल गोर पे मान, कोई फर्क नहीं पड़ता। जड़ भर जैसा, जड़ भर तो राजा रोगन गाली दे रहे थे, कोई असर नहीं हो रही। और इधर पूछा, यार मैं तेरे को इतनी गाली दे रहा हूँ और तेरे को असर नहीं हो रही, और तू गाली शरीर को दे रहा, मैं शरीर हूँ ही नहीं। तब उसको भानु, अरे यार ये तो महात्मा बोल रहा है। कौन बोल रहा है? ये तो कोई महात्मा है, आत्मा की भाषा बोल रहा है। फिर उन्होंने उनका शरण लिया ऐसे। तो सतोगुण में ऐसा क्या है जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है? भक्ति करना। शुरुआत में कड़वी लग सकती है, लेकिन जो अंतिम जीवन होगा 50 के बाद आनंद प्रमोद। ज़्यादातर लोगों का देश है नीरस जीवन होता, नीरस। 50 के बाद उनका जीवन गुजराती के नीरस थी जाए, आम बैठा है। एक बार हम लोग गए थे पदयात्रा में, प्रभु जी पदयात्रा में गाँव में, गुजरात में शू है यंग जनरेशन पूरी सिटी में, અને વૃદ્ધ लोग कहाँ पर गाँव में ओटला ऊपर आम बैठा हुआ है, आम मोड़ो उतारी, अल्लाह हूँ चाले से लिया तारा छोकरा कहीं रहे से लिया। ऐसे पूरा नीरस जीवन, सब कुछ चला, कोई देखने वाला नहीं है। बच्चे बच्चे उधर है, वो काका काकी घर में पड़े रहते हैं अकेले दो बेचारा। ना कोई मनोरंजन है, ना कोई जीवन में आनंद है, न ही कहीं प्रबंध है, न कहीं उल्लास है, कुछ नहीं है। क्यों? पूरा अज्ञान में जीवन जिया है। लेकिन ज्ञान के साथ जीवन जियोगे तो आपका इतना आनंद होगा, सोच नहीं सकेंगे, आगे हम समझेंगे। तो ये सतुगुणी आनंद है। जीवन, अंत का जीवन परम आप आनंद में ही होगा। शुद्ध सतुगुणी जीवन, फोटो देखिए, देखिए कितने प्रफुल्लित लोग हैं। ये आर्टिफिशियल आनंद नहीं है, स्वाभाविक है। क्या है? भगवान के नाम का कीर्तन में अगर नाचेंगे, कभी हम लोग कीर्तन करेंगे क्लास के बाद, हाँ, कीर्तन के अंदर जो आनंद आता है, भगवान की कथा बोलने में जो आनंद आता है, इसका कोई कल्पना नहीं कर सकता है। तो क्या है वो आनंद? क्या है? मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंस परस्परम कथयंच माम नित्यं तुष्यंति च रमंति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं,
उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं। वे एक दूसरे के ज्ञान प्रदान करते, मेरे विषय में बातें करते, परम संतोष तथा परम आनंद का अनुभव। तुष्यंति च रमंती च कथ्यंच माम नित्यम तुष्यंति च रमंती च। मेरे बारे में बोलते हुए सुनते हुए परम आनंद का क्या करते हैं? हाँ, ये शुद्ध सतोगुणी सुख है। इसका सुख का कभी नाश, परम आनंद। और इसका एक्सपीरियंस मैं करता हूं। मैं हर शनिवार को कितने किलोमीटर आता हूं यहां से? 150 किलोमीटर। लास्ट टाइम में 4 घंटा ट्रैफिक में, बाई रोड, नॉन एसी कार, इस धूप में के अंदर, और फिर भी यहाँ आकर इतना उत्साह से बोलता हूँ। हाँ, नॉन एसी कार में आता हूँ मैं, इतनी धूप के अंदर। 4 बजे निकलता हूँ, फुल गर्मी रहती है। अभी जाऊँगा रात को 12 बजे, सुबह 4 बजे उठ जाऊँगा। क्यों? हमारा नियम है, आप मंदिर में रहते हैं 4 बजे उठना है, नहीं तो सुबह में प्रसाद नहीं है। मतलब एज ए लीडर मुझे उठना है। 4 बजे उठ जाता हूँ, सुबह 16 माला करता हूँ, मंगला आरती करता हूँ, पूरा दिन सेवा करता हूँ। दोपहर को 1 बजे रेस्ट करने का नंबर आता है। 12-1 बजे पहुँचता हूँ, कभी ट्रैफिक होता है 1 बजे पहुँचता हूँ। 1 रुपया मुझे यहाँ आने में कोई नहीं देता है। जय गोविंदपुर 1 रुपया नहीं देते मुझे, आज तक नहीं दिया है। आप लोगों में से कभी 1 रुपया नहीं दिया, तो मैं किस लिए आता हूँ? कुछ तो मेरे को आनंद मिलता है ना। आप मेरे पॉइंट समझ रहे हैं? ऐसा कोई व्यक्ति होगा, आपने देखा कि यहाँ से 1.5-2 घंटा ट्रैफिक में जाएगा और उसको कोई 1 रुपया ही ना मिले? तो हम सब सूरत अप डाउन करते हैं, क्यों? कावड़िया हम मनीष हनी, पैसा मिलता है इसलिए। अगर पैसा नहीं देखो कोई जाएगा ट्रेन में धक्का खाने? हैं? ये जो आनंद का अनुभव तो मैं ही कर रहा हूँ, और मैं ये आनंद आपको बता नहीं सकता, क्योंकि वो मैं हनुमान जी नहीं हूँ छाती फाड़ के बताऊँ देखो इतना आनंद है, देखो सीताराम बैठे ऐसे, बराबर ना? हाँ, लेकिन ये भगवान की कथा का आनंद है। मैं पूरे दिन मैनेजमेंट में रहता हूँ, शाम को रोज़ लेक्चर, 365 दिन फुल मैनेजमेंट चलता है। कल मेरे हॉल का ओपनिंग है, फिर भी जय गोविंदपुर बोला आप आना पड़ेगा। कल रात को मैं 12 बजे सोया, सुबह 4 बजे उठ गया, पूरे दिन कंस्ट्रक्शन का काम देखता हूँ। अभी गाड़ी पकड़ के सीधा आया हूँ, और कल हॉल का ओपनिंग है। मेरे बहुत बड़ा एक सत्संग हॉल बनाया है, किचन बनाया, 10,000 स्क्वायर फुट का हॉल है, और 5,000 स्क्वायर फुट का किचन, 7,000 स्क्वायर फुट का किचन है। इससे डबल तो किचन बनाया है। तो कहने का मतलब ये आनंद, जब आप मेरी जगह बैठोगे और कृष्ण के बारे में बोलोगे, तब आपको पता लगेगा यार ये शुद्ध सतोगुणी सुख तो शुद्ध सतोगुणी सुख ही है। इसकी कल्पना कोई आप कभी कर सकते हैं नहीं। तो भगवान ने क्या बोला? मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं और मेरी सेवा में अर्पित होते हैं। वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं, मेरे विषय में बातें करते हैं, परम संतोष और परम आनंद का क्या करते हैं? जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान के बारे में बोलते हैं, तो परम आनंद का आनंद करते हैं। आप लोग रविवार को पुस्तक वितरण जाते हैं, कुछ लोग, क्या आनंद आता है ना पुस्तक वितरण में, कीर्तन में। तो ये शुद्ध सत्वगुणी सुख है भगवान के उसमें। अब टॉपिक बदलेगा, मैं सोच रहा हूँ वो टॉपिक हमारा पूरा नहीं होगा। अब टॉपिक है 3 प्रकार के यज्ञ, प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार यज्ञ। यज्ञ 3 गुणों से परे है, लेकिन उसके करने की जो पद्धति है वो 3 गुण से क्या है? प्रभावित है। तो अगली बार से मैं प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार यज्ञ लूंगा, ऐसा प्लानिंग सोच रहे हैं। हरे कृष्णा। तो आज हमने 3 सब्जेक्ट लिया।